महाराज जी अपना परिचय बता दें। जी, मैं प्रवीण पांडे, वैष्णव आचार्य, वाराणसी। बड़ा ही भव्य अनुष्ठान है गुरु जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, कहते हैं कि सनातन में हमारे धर्मों में यज्ञ ही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सार है। ले आओ, इधर लेके आओ। तो फ्रेंड्स, इस समय ये सब राधा बनी हुई हैं। कान्हा जी ने इन सबको चुना है और मुझे भी चुना है। मैं भी आज राधा बनी हुई हूँ। तो चलिए पहले चलते हैं सुलटानकेश्वर मंदिर में, शिव जी का आपको दर्शन करवाती हूँ और उसके बाद आगे का जो भी कार्यक्रम होगा उसमें आप सब शामिल होंगे और मेरी सारी राधाएं भी शामिल होंगी। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे इस ब्लॉग में। मैं हूं आप सबकी नीलम मिश्रा और बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग लेकर आई हूं जो देखकर आप सभी बहुत उत्साहित होने वाले हैं और बहुत आपको मनोरंजन होने वाला है। तो पहले तो मैं आपको मिलवाती हूं अपनी दीदी से। मैंने बताया था ना, मैं लाइव में जब भी आती हूँ तो अपनी दीदी के बारे में बताती हूँ जिनके फ्लैट में मैं रहती हूँ। पहले मिलिए मेरी दीदी से, बाकी फिर मेरे गुरुजी आने वाले हैं और भी यहाँ पे गुरुजी हैं, भाई लोग हैं, बहनें हैं, तो मैं सबसे आपको मिलवाऊंगी। बस आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करती हूँ भैया से। ये हैं भैया और ये हैं दीदी और बगल वाली भाभी। जब लाइट जाती है और जिनके यहाँ बैठ के मैं अपना लाइव आती हूँ, ये बैठी है सामने। ये भैया हैं, ये गुरुजी हैं, देखिए सामने। और ये अभी सारी बहनें अभी आए नहीं हैं। पहले आप लोग हमारे लल्ला से मिल लीजिए। बेटा थोड़ा सा हटना। ये हमारे लल्ला हैं, इनसे मिल लीजिए। और कार्यक्रम की यहाँ से तैयारी हुई है। मैं बताती हूँ कि कार्यक्रम होने क्या वाला है। और अभी ये बहनें आई हैं, अभी तो सभी लोग बाकी हैं। फ्रेंड, ये कलश यात्रा निकाली जा रही है। कलश यात्रा निकाली जा रही है। मेरी लाइफ में ये पहला मोमेंट है, मेरा पहली बार मैं कलश यात्रा में आई हूँ। तो कुछ चेंज होने वाला है। ये ब्लॉग बिल्कुल चेंज होके जा रहा है। कैसा है, क्या है, वो आपको आगे चल के पता चलेगा। अभी मुझे बहुत जानकारी नहीं है। इतनी जानकारी है कि मैं यहाँ से अगर कलश उठा रही हूँ तो मैं सुलटानकेश्वर जाऊँगी। बीच में कहाँ कहाँ जाऊँगी, क्या क्या करूँगी, वो सब आपको इस ब्लॉग में मिलेगा। तब तक आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। परिचय बता दें। जी, मैं प्रवीण पांडे, वैष्णव आचार्य, वाराणसी। बड़ा ही भव्य अनुष्ठान है गुरु जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, कहते हैं कि सनातन में हमारे धर्मों में यज्ञ ही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सार है। ले आओ, इधर लेके आओ, इधर आओ। और वही हम लोग करते आते रहते। कहते हैं कार्तिक महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है वैसे हमारे धर्मों में। और वैसे भी गंगा के तट पे हम लोगों का जन्म हुआ काशी में, और काशी में गंगा के तट पे जन्म हुआ। तो इसीलिए विगत वर्ष हर वर्ष यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होता है समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। क्या कुछ इसमें यात्रा वगैरह भी देखी जा रही है गुरु जी? जी, कलश यात्रा कहते हैं कि सबसे पहला तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो कलश यात्रा हमारे जीवन में सबसे पहले है, क्योंकि कलश में ही जल ही जीवन का सार है। जल में ही कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे मूले समाहितम ब्रह्मा, और तीनों लोग का विराजमान कलश में है। इस आयोजन के माध्यम से काशी वासियों के लिए संदेश यही है कि देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे सनातन को और समाज को ज्ञान के कारण समस्याएं जो हो रही है आप लोग सामने देख रहे हैं। आज बहुत बड़ी विविधताएं हैं कि 15 से 20 वर्ष का बालक जो है, और हर घर में सुनने को मिल रहा है कहीं कहीं कि वो आत्महत्या कर ले रहा है, कोई जहर खा ले रहा है तो कोई फांसी लगा ले रहा है। क्यों? केवल ज्ञान के कारण। कहते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति होता है कभी भी इस जीवन को ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहता, और इसीलिए समाज में यही है कि कम से कम ज्ञान प्राप्त हो। चल रहा है सनातन को समर्पित। सनातन एक ऐसा धर्म है, एक ऐसी व्यवस्था है पूरे विश्व में, जो हम जिस चीज़ का उपभोग करते हैं, चाहे वो जल रहे, चाहे अग्नि रहे, चाहे सांस लेते हैं, वायु रहे, हम सबको देव मानते हैं।
और यहाँ पर जिस भागवताचार्य प्रवीण पांडे जी महाराज के द्वारा जो एक यज्ञ और कथा का आयोजन किया गया है, वो भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर शहर से दूर है, इस तरीके के आयोजन नहीं होते हैं। ज्ञान विज्ञान कुछ भी हो, जब तक उसको एक गुरु के माध्यम से जन जन तक नहीं पहुँचाया जाएगा तो उसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ नहीं, मतलब अव्यस्त हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस आयोजन के लिए कि सनातन परंपरा में जिस तरीके से हमको वो हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया जाता है कि यज्ञ करने का सौभाग्य कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर के बाद मिलता है, और जो पवित्र क्षेत्र में हो रहा है, इस सराय डंगरी में भगवतीपुर क्षेत्र में हो रहा है, यहाँ के लोग बड़े ही दयालु कृपालु हैं जो गुरु जी का बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। थोड़ा हमारा भी दीजिएगा भाई फोटो साड़ी भी दीजिएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 गंगा मैया की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए भागवत कथा की जय। तो फ्रेंड्स इस समय ये सब राधा बनी हुई हैं। कान्हा जी ने इन सबको चुना है और मुझे भी चुना है। मैं भी आज राधा बनी हुई हूँ। तो चलिए पहले चलते हैं सुलटांकेश्वर मंदिर में, शिव जी का आपको दर्शन करवाती हूँ, और उसके बाद आगे का जो भी कार्यक्रम होगा उसमें आप सब शामिल होंगे और मेरी सारी राधाएं भी शामिल होंगी। चलिए विजय
प्रार्थना कर लीजिए। थोड़ा पंडित जी साइड में जाइए। जी जी इसमें का जल यहाँ थोड़ा सा डाल सकते हैं। विधि यही है कि सभी माताएं कथा स्थल से आएं और आकर पहले तो गंगा मैया का ध्यान करें। कहते हैं कि गंगा एक ऐसी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है कि हमको लोग आदमी जीने के बाद तारने की बात करता है, गंगा मरने के बाद भी तार देते हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो गंगा के तट पे आकर सबसे पहले गंगा से जल भरा कि ये जो शरीर हमको मिला है, अंदर का जो हमारा एक मकान है, इसको पवित्र करने का जल ही सबसे बड़ा जीवन है। तो जल मैं यहाँ भरने के लिए आया हूँ। नारायण का मेरे कृपा रहे, क्योंकि इसी जल में मेरे नारायण रहते हैं। तो इस विधान इसके लिए हम लोग इस जल को भरते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान की जय। खोलिए भाभी, रुक जाइए, गुरु जी बैठ जाए। आइए, जिसको बैठना है अंदर बैठिए। हाँ आ गई।